राम का सीधा मतलब यह है कि जिस किसी ने अपनी ज्योति को पहचान लिया, अपनी लाइट को पहचान लिया, अपने आंतरिक प्रकाश को, उजाले को जान लिया, वह हर इंसान राम है। और उसकी राह आसान नहीं है, राह बहुत मुश्किल है और उस पर कुछ विरले ही चल पाते हैं, जिसमें से एक दशरथ पुत्र श्री राम। ईश्वर कभी भी रट लेना इस चीज को, वो एग्जाम्पल सेट करके गए हैं कि भगवान बनने का रास्ता एक ही है, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेक्रीफाइस। राम के तो और भाई भी थे, उनके नाम क्या कि भगवान नहीं लग पाया दोस्त। चमत्कार की उम्मीद करता है कि यह अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ तो मेरी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार के भरोसे बैठकर आलसी हो जाता है। ऐसे लोगों का ईश्वर कभी साथ नहीं देगा दोस्त। मेरी नज़र में भगत सिंह भगवान से कम नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं भगत सिंह को भगवान के बराबर ही सम्मान देता हूँ, उतना ही प्रणाम करता हूँ। हाईएस्ट लेवल ऑफ सेक्रीफाइस। जिंदगी में ये पूछते रहोगे कि हम 10 साल, 20 साल, 15 साल, 40 साल भक्ति कर लिए, हमें राम क्यों नहीं मिला? राम मिलता नहीं है, समझ में आता है संघर्ष करने के बाद। और राम पैदा होता है, भगवान श्री राम बनने का एक ही रास्ता है दोस्त, ये वनवास 14 साल का। जो तुम जय श्री राम की ताकत महसूस करते हो ना, उनके त्याग की ताकत है, उनके बलिदान की ताकत है, उनके संन्यास की ताकत है, उनके समर्पण शिद्दत की ताकत है। आज बात हिंदुस्तान के सबसे बड़े हीरो की, यानी कि भगवान श्री राम की, और आज बात हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन की, यानी कहानी रामायण की। मैं उन चीज़ों को उस तरीके से नहीं समझाऊंगा जिस तरीके से आपने आज तक समझा है और जिस तरीके से आपको आज तक समझाया गया है, टीवी प्रोग्राम के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, साधु महात्माओं के माध्यम से या किसी बाबा के माध्यम से। मैं कुछ अपने हिसाब से चीज़ों को समझता हूँ और जो मैं समझता हूँ वही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या क्या मुद्दे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। राम का मतलब क्या है, राम बनने की शर्त क्या है, सोने के हिरण की सच्चाई क्या है, भगवान का अवतार होता है या इंसान ही बनता है, भाई को विभीषण होना चाहिए या लक्ष्मण होना चाहिए, विभीषण का मतलब क्या है, क्या हर किसी की जिंदगी में मंत्रा है कि कहीं नहीं होती तो राम भी नहीं होते क्या, और प्रतियोगी परीक्षा में संन्यास और रामायण का महत्व। ये हमारे कुछ मुद्दे रहेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि सेशन को थोड़ा जल्दी खत्म कर दूं। तो मैंने कुछ कैरेक्टर्स चूज किए हैं। आज का हमारा मुद्दा है रामायण, यानी कि रामायण, यानी कि राम का चरित्र, जो सबसे बड़े हीरो हैं इस गाथा के। समझिएगा, नोट डाउन करिएगा और शायद ये चीजें आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। आज की इस सेशन में हम लोग राम के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा थोड़ा डिस्कशन मंथरा पर होगा, मंथरा। उसके बाद में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग सोने के हिरण की बात करेंगे। इसमें सोने का हिरण, रामायण में भाइयों ने बहुत स्ट्रांग रोल प्ले किया है, चाहे वो कुंभकर्ण हो, चाहे वो विभीषण हो, चाहे वो लक्ष्मण हो। तो हम कुछ मुद्दा भाई के बारे में चर्चा करेंगे और फाइनल एक कंक्लूजन पर आने की कोशिश करेंगे कि हम यहां से क्या सीख रहे हैं। सबसे पहले बात राम की। देखिए, राम शब्द का सीधा मतलब है रा प्लस मां। रा प्लस मां। रा मतलब होता है लाइट और मां मतलब होता है विद इन मी, विद इन मी, मेरे अंदर की लाइट राम है। एक्चुअली में लग सकता है कि ये मुद्दा थोड़ा ऐसा है कि जिसको सिर्फ हिंदुओं को देखना चाहिए, मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, सिखों को नहीं देखना चाहिए, ईसाइयों को नहीं देखना चाहिए। तो मैं रिलीजन न्यूट्रल होकर इस मुद्दे पर बात करूंगा। आप मुसलमान हैं तभी आपको समझना चाहिए, आप अगर सिख हैं तभी आपको समझना चाहिए, आप अगर जैन हैं तभी आपको समझना चाहिए कि कहानी का मतलब क्या है। राम का सीधा मतलब यह है कि जिस किसी ने अपनी ज्योति को पहचान लिया, अपनी लाइट को पहचान लिया, अपने आंतरिक प्रकाश को, उजाले को जान लिया, वह हर इंसान राम है। और उसकी राह आसान नहीं है, राह बहुत मुश्किल है और उस पर कुछ विरले ही चल पाते हैं, जिसमें से एक दशरथ पुत्र श्री राम थे। तो राम का सीधा मतलब मैं आपको समझा देता हूं, स्वयं की सर्वोच्च संभावना को हासिल करना। स्वयं की सर्वोच्च संभावना, जो आपकी काबिलियत है, जो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, उसे पहचानना ही इस जन्म में राम बनने के जैसा है।
लेकिन हमारे साथ में दिक्कत क्या है? हमारे साथ में दिक्कत क्या है कि हम लोग, हमारे में से 99% लोग अपने अंदर की संभावनाओं के बारे में भूल जाते हैं, उसकी बात नहीं करते हैं, खुद पर मेहनत नहीं करते हैं, खुद पर काम नहीं करते हैं। कबीरदास जी ने कहा है, जो तिल माही तेल है, जैसे तिल में तेल है, जो चकमक माही आग, जैसे चकमक पत्थर में आग है, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कबीरदास जी ने कही है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। सर्वोच्च संभावना को पहचानना ही राम बनना है। सर्वोच्च संभावना, जो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती है, कैपेबिलिटी हो सकती है, उसको पहचानना ही राम बनना है। कई लोगों को लगता है कि राम को केकई ने जंगल में भेजा था, वन में भेजा था। ये आपकी गलतफहमी है। राम सिर्फ राम थे। राम वनवास गए, केकई नहीं भेज सकती थी उनको 14 साल भगवान श्री राम बनने के लिए। भगवान श्री राम पैदा नहीं होते, पैदा राम ही होते हैं दोस्त। भगवान श्री राम बन जाते हैं तपस्या से, समर्पण से, त्याग से, बलिदान से। केकई ने नहीं भेजा था। केकई कितनी बिसात भी नहीं है कि किसी एक सिद्ध पुरुष को जंगल में भेज दे। जिसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता हो, उसे कोई 14 साल कैसे जंगल में भेज सकता है दोस्त? खुद सेल्फ डिसीजन कि नो हिमसेल्फ, नो द मैक्सिमम कैपेबिलिटी, मेरे में क्या शक्ति है। राम को भेजा नहीं गया था, वो खुद गए थे अपने भगवान श्री राम को पहचानने के लिए। और मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूं। हम क्या करते हैं, जब हम लोग चिल्लाकर ये बोलते हैं, जोर से बोलते हैं कि जय श्री राम, जय श्री राम की ताकत नहीं है, वो राम के बलिदान की ताकत है, तो जय श्री राम को ताकत देती है। और भगवान श्री राम आपको सिर्फ यही सिखाना चाहते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान सिर्फ नाम के साथ पैदा होता है। ये जो प्रीफिक्स लगा है ना इतना बड़ा आगे, ये सिर्फ और सिर्फ इसका कमाल है, त्याग का कमाल है, सेक्रीफाइस का कमाल है, खुद पर किए गए काम का कमाल है, नाम का कमाल नहीं है। हमें ये समझ लेना है। कई लोग मुझे बोल रहे हैं भगवान श्री राम बोलिए, राम क्यों बोल रहे हैं? मन से बोलेंगे तो राम भी काम करेगा, और ऊपर से सिर्फ दिखाने के लिए चिल्लाएंगे तो जय श्री राम भी काम नहीं करेगा। खैर, मुद्दे पर आते हैं। नोइंग योरसेल्फ, अपनी सर्वोच्च संभावना को पहचानना कि आप क्या बन सकते हैं। आज हम किस ट्रेंड पर हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आज मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूं जिनको लगता है कि हम अगरबत्ती जलाकर, पूजा करके, 10 मिनट जाकर हाथ जोड़ के प्रसाद चढ़ा के ईश्वर को मना लेंगे। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है दोस्त। ईश्वर को मनाने मंदिर में कई लोग जाते हैं, और मनाने नहीं जाते, भीख मांगने जाते हैं कि मुझे दे दे, मुझे संतान नहीं हो रही है, संतान दे, ऊपर वाले मेरा सुनता नहीं है। अच्छा, अगर ख्वाहिश पूरी ना हो तो भगवान बदल लेते हैं। पहले मैं सोमवार का व्रत करता था, अब मैं मंगलवार का करता हूँ। पहले मंगलवार का करता था, बुधवार का करता हूँ। दोनों से पार नहीं पड़ी, अब शनिवार का करता हूँ। भीख मांगने जाते हैं। और जो बाहर बैठे हैं वो बेचारे साफ कहते हैं कि हम भिखारी हैं, हमको दे दो। अंदर वाले कहते नहीं है, वो मन में रखते हैं क्योंकि उनको बड़ी भीख मांगनी है। ईश्वर कभी भी रट लेना इस चीज को। वो एग्जाम्पल सेट करके गए हैं कि भगवान बनने का रास्ता एक ही है, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेक्रीफाइस। राम के तो और भाई भी थे, उनके नाम के आगे भगवान नहीं लग पाया दोस्त। लग तो सकता था, लग नहीं पाया, क्योंकि सेक्रीफाइस करने की औकात नहीं थी ना उनमें, तो नहीं लग पाया। इस चीज को अपनी जिंदगी में आज सेट कर लो कि ईश्वर तभी खुश होता है जब तुम अपनी सर्वोच्च संभावना को हासिल कर लो। और सर्वोच्च संभावना को हासिल करना ही कहीं ना कहीं भगवान बनना है। अगर आप राम के कैरेक्टर को प्रॉपरली देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कैकेयी माता जी की बात मान के चले गए, क्योंकि दशरथ जी का वचन दिया हुआ था, और फिर सीता को ढूंढने के लिए उन्होंने पूरा युद्ध लड़ा। इंसान ने काम सिर्फ परिवार को समर्पित होकर किया, लेकिन शिद्दत, समर्पण और पूरे त्याग और बलिदान के साथ में किया, जिसमें अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर परिवार में हमारे माँ बाप बैठे हैं, उनसे ऊंची आवाज में बात करते हैं, उनके सामने बदतमीजी करते हैं, और बाहर जाकर नारे लगाते हैं जय श्री राम, जय श्री राम।
राम खुश नहीं होंगे इससे दोस्त। मैं लिख के दे सकता हूं आज, और तुम्हें जिसको ये बात बोलनी है जाके बोल दो। मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि जो घर में तुम्हारे श्री राम और सीता माता बैठे उनसे तुम दिल दुखाते हो, और बाहर जाकर किसी के कहने पर चिल्लाते हो कि जय श्री राम, राम खुश नहीं होंगे। वो सिर्फ बलिदान से खुश होते हैं, सेक्रीफाइस से खुश होते हैं, भीख मांगने से खुश नहीं होते। भीख से कोई ईश्वर खुश नहीं हो सकता। मैं अक्सर देखता हूं आजकल कई बाबा लोग ऐसे हैं जो अपना भंडारा लगाते हैं, और वहां पर कई लोग समस्या लेके आते हैं कि मेरा प्रेम विवाह नहीं हो रहा है। तुम जाते सिर्फ भीख मांगने हो, सिर्फ भीख मांगने। कैसे पहले कंफर्मेशन लिया है कि तुमसे पहले जो भीख मांग के मर गए हैं, भीख मांगते मांगते, उनको मिली थी क्या? किसी से पूछा है? कभी अपना दिमाग लगाया है, या ब्रेन वॉश हो रखा है? ईश्वर सिर्फ एक चीज चाहता है कि आप अपनी सर्वोच्च संभावना की तरफ चले जाएं, क्योंकि सर्वोच्च संभावना ही भगवान है दोस्त। यही भगवान है। लड़ोगे नहीं, भागोगे नहीं, दौड़ोगे नहीं, तो मार दिए जाओगे। मार दिए जाओगे। इस चीज को हमेशा के लिए रट लेना, मार दिए जाओगे। ये इस दुनिया का नियम है, नियम है। सर्वोच्च संभावना को हासिल करना ही भगवान को हासिल करना है, अल्लाह को हासिल करना है, यीशु को हासिल करना है, गुरु नानक को हासिल करना है, सबको हासिल करना है। कमजोर का साथ कोई नहीं देगा दोस्त। कृष्ण जन्माष्टमी करीब है, कई लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, कई लोग कल सेलिब्रेट करेंगे। 5 पांडव थे, 5। भगवान श्री कृष्ण ने जिसका रथ थामा वो अर्जुन थे, क्योंकि अर्जुन शक्तिशाली थे। ईश्वर भी मेहनत किए हुए इंसान को ही आगे लेकर जाता है। अगर तुम्हें लगता है, तुम ये सवाल पूछ सकते थे अपने साथियों से, अपने घर वालों से, जहां से आपने चीजें पढ़ी, सीखी, समझी, कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथी क्यों दिया, भीम का, नकुल का, सहदेव का, युधिष्ठिर का? क्योंकि उनको पता है अर्जुन में कमिटमेंट है, कॉन्सेंट्रेशन है, एकाग्रता है। ये मेरा नाम खराब नहीं होने देगा, ये मेरे नाम को आगे लेके जाएगा, ये मेरे नाम को जस्टिफाई करेगा। और तुम भगवान श्री कृष्ण की बात करते हो, पेरेंट्स को देख लो, अगर उनके 3 बच्चे हैं तो उनका ध्यान सिर्फ, पूरा फोकस, ज्यादातर फोकस, मैक्सिमम फोकस वही होगा जो औलाद मेहनत कर रही है, जो औलाद शक्ति में भरोसा करती है, जो औलाद शक्ति की भक्ति कर रही है, जो औलाद समर्पण भाव से, मेहनत भाव से लगी हुई है। और ये दुनिया का नियम है। अगर तुम गलतफहमी में हो कि मांगने से अल्लाह देगा, भगवान देगा, जीसस देगा, भिखारी कहलाओगे, धरती पर भी और ऊपर वाले की नजर में भी। अपनी सर्वोच्च संभावना को हासिल करो, अपनी सर्वोच्च संभावना को। क्यों? क्योंकि धरती है, और यहां इस धरती पर 3 लोग, यानी कि जन, सामान्य इंसान, जानवर और जगदीश, ये तीनों ही जन्म लेते हैं। एक बहुत फेमस कहावत है कि जब जंगल में सुबह हिरन उड़ता है, हिरन, तो हिरन को भागना पड़ता है। जब शेर उड़ता है तो शेर को भी भागना पड़ता है। शेर जंगल का राजा है, भागना उसे भी पड़ता है, घाव उसके भी लगते हैं, चोट उसको भी आती है, हर बार शिकार नहीं कर पाता। 10 बार अगर शिकार को भागता है तो 8 बार फेल हो जाता है, सिर्फ 2 बार सक्सेसफुल होता है, लेकिन वो भी भागता है। इस धरती पर आ गए हो, चाहे जानवर के रूप में आए हो, भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। जंगल का राजा भी भागता है। और जो इंसान यहां पैदा हो गया, वो अगर संघर्ष से दूर रहने की बात करता है, किसी चमत्कार की उम्मीद करता है, चमत्कार की उम्मीद करता है कि यह अगर मैं कुछ ऐसा करता हूं तो मेरी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार के भरोसे बैठकर आलसी हो जाता है, ऐसे लोगों का ईश्वर कभी साथ नहीं देगा दोस्त। अपने आप को मानसिक रूप से संघर्ष के लिए तैयार रखो। और यही भगवान श्री राम सिखा रहे हैं। वो जंगल केकई के कहने पर नहीं गए हैं, वो सिर्फ खुद की तलाश में गए हैं कि मेरे में कितना पोटेंशियल है, बस। और जो जंगल चला गया, जो वनवास में चला गया, जो अपनी जिंदगी में सब कुछ सेक्रीफाइस करके चला गया, हो सकता है कि वो पैदा इंसान हुआ हो, मरेगा तो भगवान कहलाएगा, मरेगा तो भगवान कहलाएगा। आज मेरी नजर में भगत सिंह भगवान से कम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं भगत सिंह को भगवान के बराबर ही सम्मान देता हूं, उतना ही प्रणाम करता हूं। हाईएस्ट लेवल ऑफ सेक्रीफाइस। खैर, अगर कोई एक सामान्य इंसान है और वो एक्सट्रीम संघर्ष करता है, एक्सट्रीम स्ट्रगल करता है, तभी वो जगत ईश,
पूरे संसार के द्वारा पूजनीय बन सकता है, पूरे संसार का सम्मानीय बन सकता है। इस चीज को आप याद रख लें, रट लें, तो आपको हमेशा के लिए आपकी जिंदगी में फायदा होगा। और कई लोग बोल रहे थे कि आप सिर्फ भगवान के लिए क्यों बोलते हो? मैं सबके लिए बोलता हूँ, अल्लाह के लिए भी कहूंगा, जीसस के लिए भी कहूंगा, नानक के लिए भी कहूंगा। प्रेयर करने से जीसस नहीं मिलेंगे, अल्लाह नमाज करने से नहीं मिलेंगे, अरदास करने से नानक नहीं मिलेंगे दोस्त। नानक संघर्ष करने से मिलेंगे, संघर्ष। और इसको अपनी दिमाग में सेट कर लो कि जब हमारे सबसे बड़े हीरो ने संघर्ष किया है, तो संघर्ष को देखकर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी में जाने की जरूरत नहीं है। संघर्ष तो नियति है, संघर्ष तो करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो और जोर संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसा संघर्ष करना पड़ेगा कि मौत की याद आने लगेगी। संघर्ष तो करना पड़ेगा, इसको अपनी जिंदगी में सेट कर लो, क्योंकि संघर्ष, रियल स्ट्रगल, ये आपको जो रियल ग्लो होता है ना, असली चमक, वो संघर्ष से आती है, वो रगड़ से आती है, वो मेहनत से आता है, वो त्याग से आता है। और फेक ग्लो कि चेहरा चमक रहा है, रियल ग्लो पसीने से आता है। ये क्रीम पाउडर ऑयल से आता है, क्रीम से आ जाएगा, पाउडर से आएगा, ऑयल से आएगा। बहुत जल्दी आ जाता है फेक ग्लो, और बहुत जल्दी चला जाता है फेक ग्लो। मैं सिर्फ हिंदुस्तान के युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारे में से सब में महानतम बनने की शक्ति है। तुम सभी ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी हो, बशर्ते श्री राम के इस मैसेज को समझो कि जब मैंने 14 साल संघर्ष किया था, तो तुम 14 दिन में ही सरेंडर क्यों कर देते हो? 14 दिन में ही सरेंडर क्यों कर देते हो? तुम 14 दिन से आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हो? जब मैं 14 साल, मैं तो राजकुमार था रे, मैं तो राजकुमार था, राजा पुत्र था मैं, फिर भी लड़ा हूं, मेरे पास कोई कमी नहीं थी। तुम तो नहीं हो राजकुमार, तुम्हारा परिवार है, वो तुम्हारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है, क्योंकि भगवान श्री राम की भी सर्वोच्च जिम्मेदारी उनका परिवार ही था। अगर आप रामायण को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 14 दिन में सरेंडर नहीं करना है, 14 महीने में नहीं करना है, और 14 साल में भी नहीं करना है। यही राम बनना है। वरना जिंदगी में ये पूछते रहोगे कि हम 10 साल, 20 साल, 15 साल, 40 साल भक्ति कर लिए, हमें राम क्यों नहीं मिला? राम मिलता नहीं है, समझ में आता है संघर्ष करने के बाद। और राम पैदा होता है, भगवान श्री राम बनने का एक ही रास्ता है दोस्त, ये वनवास 14 साल का। जो तुम जय श्री राम की ताकत महसूस करते हो ना, उनके त्याग की ताकत है, उनके बलिदान की ताकत है, उनके संन्यास की ताकत है, उनके समर्पण शिद्दत की ताकत है। वो ताकत असीम है। और कबीर दास जी ने भी उसको समझाया है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ये नाम कह रहा है, ये नाम कह रहा है, लाइट विद इन मी, मेरे अंदर की ज्योति, मेरे अंदर का प्रकाश, मेरे अंदर का उजाला, वो राम है। और राम का नाम ही सत्य है। इसका सीधा मतलब यह है कि तुम जिस दिन ये मान लोगे कि हम इस धरती पर किसी से मांगने नहीं आए हैं, सिर्फ देने आए हैं, पहले संघर्ष करके हासिल करो और फिर देने की बात करो, तब तुम ताकतवर हो, तब तुम शक्तिशाली हो, तब तुम राम के असली वंशज कहलाने लायक हो। वरना मेरी नजर में सिर्फ भिखारी कहलाओगे। अगर तुम राम की सीख नहीं मान सकते, तो मेरी नजर में तुम राम के वंशज नहीं हो। और राम की सीख एक ही है कि भगवान श्री राम बनने का एक ही रास्ता है दोस्त, सिर्फ संघर्ष, सिर्फ त्याग। अपनी सर्वोच्च संभावना को हासिल करो, अपनी सर्वोच्च संभावना को हासिल करो। ये हमें जय श्री राम सिखाते हैं, भगवान श्री राम सिखाते हैं। आगे इस मुद्दे पर फिर से आएंगे, लेकिन फिलहाल बात मंथरा की। मंथरा, अगर सबसे प्रसिद्ध रामायण देखी जाए तो उसमें एक्ट्रेस थी ललिता पंवार, और ललिता पंवार ने मंथरा का रोल किया था। इनको पैरालिसिस हो रखा था पहले ही, और मैंने इनके बारे में काफी पढ़ा। मंथरा ये बेसिकली संगत को रिप्रेजेंट करती है, संगत, और शायद बुरी संगत। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूं आप सभी से, जो आप लोग की जिंदगी में कहीं ना कहीं काम आएगा। किसी भी आम में कितनी गुठली होती है? किसी भी आम में कितनी गुठली होती है? तो आप में से हर इंसान ही कह सकता है कि सर हर एक आम में एक गुठली होती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि हर एक आम में एक गुठली होती है, लेकिन उस गुठली के कितने आम होंगे ये उस गुठली की संगत पर निर्भर है। ये उसकी संगत पर निर्भर है। एक हमारे पास में आम है और सिर्फ एक गुठली है, लेकिन उस गुठली के आम ये कितने होने वाले हैं, ये सारा खेल संगत का है। और संगत का मतलब कि वो गुठली किस टाइप की मिट्टी के कांटेक्ट में है, सॉइल कैसी है, खाद कैसी है, पानी कैसा है, इन सारे हालातों पर डिपेंड करती है। अगर वहां की मिट्टी, वहां की खाद अगर उस गुठली को सपोर्ट नहीं कर रही है तो गुठली गल जाएगी और वो गुठली भी खाद बन जाएगी। वो गुठली भी खाद बन जाएगी और वो जब खाद बन जाएगी तो वो बाकी गुठलियों के द्वारा इस्तेमाल कर ली जाएगी। ये इस संसार का नियम है। अगर तुम्हारी संगत, तुम्हें पता है ना कि केकई को भड़काने वाली मंत्रा थी और उसने केकई को कहा कि इसको तो वनवास भेज दो, लेकिन राम की एक बहुत जबरदस्त खासियत है जो उनको भगवान श्री राम बना देती है कि जब केकई उनको ये कहती है कि तुम्हें वनवास जाना है और राम जब आते हैं तो राम ये साफ साफ कहते हैं कि मेरी जिंदगी में माताएं दो हैं, एक गुरु माता और एक जन्मदाता। जो जन्मदाता है वो कौशल्या है और जो गुरु माता है वो केकई है। और यही चीज राम को भगवान श्री राम बनाती है। वो परेशान नहीं होते हैं, वो परेशान नहीं होते कि मुझे वनवास भेज दिया। वो आकर सबसे पहले केकई को प्रणाम करते हैं कि माते अगर आप नहीं होते, वनवास से लौट कर आते केकई को प्रणाम करते हैं कि अगर आप नहीं होते तो हमारी जिंदगी में खुद को नहीं जान पाते हम। ये कैरेक्टर होना चाहिए, ये हमारे राम ने सिखाया और यही राम को महान बनाता है कि जिंदगी में अगर कोई आपके साथ बुरा भी करे तब भी आप उसके साथ भी मर्यादित बने रहें, मर्यादा पुरुषोत्तम बने रहें, ताकि आपके जाने के बाद लोग आपके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते रहें हमेशा हमेशा, हर वक्त हर वक्त। मंत्रा, बुरी संगत। एक चीज आपको दिमाग में हमेशा के लिए सेट होनी चाहिए कि हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, दो चेहरे होते हैं। एक वो जो उसका खुद का होता है, दूसरा वो उसकी संगत का होता है। केकई कहीं ना कहीं मंत्रा बन गई थी क्योंकि संगत मंत्रा की थी। आपको ये समझ लेना है कि आपको आपकी जिंदगी का बाहरी रूप आपके माँ बाप ने दिया है कि आप कैसे दिखेंगे, लेकिन आपका जो आंतरिक रूप है कि आप अंदर से आपकी सोच कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका चाल चलन कैसा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी संगत पर निर्भर करता है। आज ही अपनी जिंदगी में मंत्रा ढूंढिए कि आपकी जिंदगी में मंत्रा कौन है और मंत्रा ढूंढकर उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालिए। हर वो इंसान मंत्रा है जो आपको सपने से दूर लेके जा रहा है। हर वो इंसान मंत्रा है जो आपको गंदे शौक पालने में मदद कर रहा है। हर वो इंसान मंत्रा है जो आपको बर्बादी के रास्ते पर झोंक रहा है, जो आपको लालची बना रहा है, जो आपको ईर्ष्यालु बना रहा है, जो आपको सही रास्ते से भ्रमित कर रहा है। वो मंत्रा है और वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपका आंतरिक रूप हमेशा हमेशा संगत का परिणाम होगा और मंत्रा का कैरेक्टर इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी संगत आपको सबसे बड़ा विलेन बना सकती है। रामायण में सबसे बड़ा विलेन कहीं ना कहीं केकई है, क्योंकि केकई नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। केकई नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कहा गया है कि बुरी संगत कोयले के समान होती है, गर्म हो तो हाथ जला देती है और ठंडा हो तो हाथ को काला कर देती है। ये बुरी संगत है दोस्त। अपनी जिंदगी में मंत्रा को ढूंढिए। मंत्रा हर किसी की जिंदगी में है। आज ही मंत्रा को ढूंढिए और उसे हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि हर वो चीज जो आपको सपने से दूर ले जा रही है, सपने से दूर, वो मंत्रा है। अपनी संगत को पहचानिए, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, एक आम में एक गुठली होती है, लेकिन उस गुठली में कितने आम होंगे ये सारा संगत का खेल है। वो गुठली गल के खाद भी बन सकती है और वो गुठली आम का इतना बड़ा पेड़ बन सकती है जिस पर हजारों लाखों आम लग सकते हैं, हजारों लाखों आम लग सकते हैं। आप
अपनी कंपनी के प्रोडक्ट हैं। यहाँ लिख दे रहा हूं ताकि आप इसे नोट कर लें, दैट यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर कंपनी। लेकिन राम इस बात की परवाह नहीं करते और वो कहते हैं कि अगर केकई ना होती, अगर माता केकई ना होती, तो शायद मेरी जिंदगी में ये टाइटल मुझे कभी ना मिला होता। ये उनके स्टेटमेंट्स हैं, ये उनके स्टेटमेंट्स। खैर आगे चलते हैं। भगवान राम ने आपको कहा कि अपनी सर्वोच्च संभावना की तलाश करो। देखो, जिंदगी में अगर दो ऑप्शन हो कि मुझे खुद को हासिल करना है कि खुदा को हासिल करना है, तो मैं हमेशा हमेशा ये कहूंगा कि सिर्फ खुद को हासिल करने पर ध्यान दो। जितने भी महान लोगों को आप देखते हैं, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, भगवान बुद्ध, राजकुमार सिद्धार्थ इंसान के तौर पर पैदा हुए थे, मरे तब भगवान कहलाए। वो खुद को पाने में व्यस्त थे पूरी जिंदगी। हम भगवान नहीं बन सकते, लेकिन हम सर्वोच्च संभावना को अगर हासिल कर सकते हैं तो हम भगवान बनने के काफी करीब जा सकते हैं। और मेरी भगवान की डेफिनेशन है, कई लोग मुझे बोलते हैं, कई लोग कमेंट करते हैं, मुझे समझाने लगते हैं कि देखो साहब ऐसा है, भगवान तो हम नहीं बन सकते। मैं उनकी बात को एग्री कर जाता हूं कि ठीक है, अच्छी बात है, आप कह रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरा भगवान का एक डेफिनेशन है कि कोई इंसान इस धरती पर जो जो चीजें संभव है वो सब कर सकता है, वो भगवान है मेरी नजर में। क्योंकि जो जो चीजें संभव है, अगर वो सारी चीजें कर सकता है, तो एक दिन इस धरती पर असंभव चीजें भी कर देगा और उसकी गिनती भगवान की कैटेगरी में होने लगेगी। लेकिन उसकी शर्त है, वो शर्त है कि उसे असली रियल ग्लो हासिल करना पड़ेगा, जो संघर्ष से, रगड़ से हासिल होगा। क्योंकि चमक रगड़ से भी आती है और पॉलिश ऑफ क्रीम से भी आती है। रगड़ से हासिल की हुई चमक जिंदगी भर टिकती है, जिंदगी भर टिकती है दोस्त। खैर आगे चलते हैं। सोने का हिरण, एक इंसिडेंट देखिए। ये माता सीता है, भगवान श्री राम है और लक्ष्मण कुछ काम करके आ रहे हैं। माता सीता ने सोने के हिरण को देखा, जो बेसिकली रावण के मामा मारीच बनकर आए थे। और सीता माता कहे जा रही कि मुझे ये चाहिए, सोने का हिरण चाहिए। भगवान श्री राम समझा रहे हैं कि देखो ऐसी बातें नहीं करो, सोने का हिरण नहीं होता है। लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट हो गई, जिद करने लगी। भगवान श्री राम को उनके पीछे भेज दिया, ये उनको डिस्ट्रैक्ट करके आगे ले गया। इसके पास एक वरदान था, मामा मारीच, रावण के मामा मारीच के पास एक वरदान था कि कोई सा भी वेश धारण कर सकते हैं और किसी की आवाज निकाल सकते हैं। राम को आगे ले गया और काफी दूर ले जाने के बाद में भगवान श्री राम ने तीर चलाया, इसका शिकार किया और इसने आवाज निकाली, हे लक्ष्मण। राम की आवाज में बोला, हे लक्ष्मण। तो जब आवाज वहां तक सुनाई दी तो माता सीता ने बोला कि लक्ष्मण, तुम्हारे भैया संकट में हैं, जल्दी जाओ उनकी खैर खबर करो। जैसे लक्ष्मण वहां से निकलते हैं, पीछे से रावण सीता माता को उठा ले जाता है। सोने का हिरण, ये कहानी है सोने के हिरण की। और ये मामा मारीच का किरदार प्ले करने वाले सबसे फेमस हमारे मारीच जी। खैर, सोने का हिरण। अब कई लोगों को लग सकता है, कई लोगों का परसेप्शन हो सकता है कि सोने का हिरण सिर्फ माता सीता ने देखा, बाकी सोने का हिरण नहीं है। यहां सोने का हिरण डिस्ट्रैक्शन है, भटकाव। और हमारे में से हर किसी की जिंदगी में सोने का हिरण है। वो कोई पार्टी हो सकती है, कोई मूवी हो सकती है, कोई मैसेज हो सकता है, कोई कॉल हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वंस यू डिसाइड योर गोल, आपको बहुत सारे सोने के हिरण दिखने लगेंगे। होंगे नहीं, होते है ही नहीं, रामायण के काल से नहीं होते। महसूस होंगे कि ये सोने का हिरण है, इसको पकड़ लेते हैं, जिंदगी बन जाएगी। और वही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। सोने का हिरण नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम ये मानने लगते हैं कि सोने का हिरण होता है, सोने का हिरण होता है। हम आज भी मानते हैं और वहीं हम लोग निपट जाते हैं। इस दुनिया में हर एक इंसान के पास में, हर एक ह्यूमन के पास में दो रास्ते होते हैं। या तो वो कंसंट्रेशन,
यानी कि एकाग्रता का अभ्यास करें, या फिर डिस्ट्रैक्शन, यानी कि सोने के हिरण को देखते हुए, हर एक सोने के हिरण के चंगुल में फंसते हुए भटकाव का अभ्यास करें। और दुनिया के हर एक महान ग्रंथ में कहा गया है, महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि दुनिया में अगर आपको परम एकाग्रता हासिल हो गई, पढ़ाई उसका एक तरीका है, सेशन को ध्यान से देखना भी उसका एक तरीका है, अखबार पूरी शिद्दत से पढ़ना भी उसका एक तरीका है, मैं सेशन दे रहा हूं तो परम एकाग्रता के साथ में दे रहा हूं, वो भी उसका तरीका है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको जिंदगी में परम एकाग्रता प्राप्त हो गई तो ईश्वर ज्यादा दूर नहीं है। अगर परम एकाग्रता हासिल हो गई तो ईश्वर करीब है, यहां वहां झांकोगे दिख जाएगा। लेकिन हम अगर हाथ भी जोड़ते हैं, कोई पास में से आवाज आ गई तो आंख खोल देते हैं। हम हम अगर गलती से कभी ईश्वर का नाम लेने लगते हैं और कोई हमारा नाम ले दे तो हम भाग खड़े होते हैं। हम क्योंकि हम सिर्फ भटकाव का अभ्यास करते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि परम एकाग्रता की स्थिति, और ये चिल्लाने के बिल्कुल विपरीत है, शोर मचाने के बिल्कुल विपरीत है। परम एकाग्रता की स्थिति ईश्वर के सबसे करीब है। क्यों? क्योंकि जिन चमत्कारों की उम्मीद आप ईश्वर से लगाए बैठे हैं, वो चमत्कार परम एकाग्रता की स्थिति में होने लगते हैं। और ये मुश्किल है, परम एकाग्रता आसान नहीं होगी, कई सालों के अभ्यास के बाद में हासिल होती है। और कुछ क्षण का भटकाव इसको जिंदगी भर के लिए खत्म कर देता है। परम एकाग्रता ईश्वर के और चमत्कारों के बहुत समीप होती है। परम एकाग्रता ईश्वर हो या चमत्कार हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप माने या ना माने, हमने चमत्कारों को ही ईश्वर माना है, चमत्कार को ही अल्लाह माना है, चमत्कार को यीशु माना है, चमत्कार को ही नानक माना है। चमत्कार परम एकाग्रता कि अगर चाय भी पी रहे हैं तो उसमें परम एकाग्रता हो, अखबार भी पढ़ रहे हैं तो परम एकाग्रता हो, किताब पढ़ रहे हैं तो परम एकाग्रता हो। ये परम एकाग्रता का कर्म, जिस कर्म में परम एकाग्रता है, वो आपके सारे भ्रम दूर कर देती है और वो आपको ईश्वर से मिला देती है, वो आपको प्रभु श्री राम से मिला सकती है। परम एकाग्रता, डिस्ट्रैक्शन नहीं, परम एकाग्रता। क्योंकि आपकी जिंदगी में जैसे ही आप गोल डिसाइड कर लेते हैं, कई सोने के हिरण दिखेंगे। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, आपको सुना देता हूं, आपकी जिंदगी में काम आएगी। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है कि एक कुत्ता जो होता है, कुत्ता आपके सामने है, आपके हाथ में। हालांकि आज रामायण की बात कर रहा हूं, ये कहानी कहीं ना कहीं इस समय शोभा नहीं देती है, बट मुझे आपको समझाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं इस काम को सिर्फ परम एकाग्रता के साथ में करता हूं और मैं इसी को भक्ति मानता हूं। मैं इसी को सबसे बड़ी भक्ति मानता हूं ईश्वर की, कि जब मैं परम एकाग्रता के साथ में कोई काम कर रहा हूं। एक कुत्ता आपके सामने है, आपके हाथ में मीट के छोटे छोटे टुकड़े हैं, आप कुत्ते के बाईं तरफ मीट का टुकड़ा फेंकते हैं, कुत्ता भागता हुआ जाएगा, मीट का टुकड़ा उठाएगा, खा लेगा। आप अगर कुत्ते के दाईं तरफ फेंकते हैं, कुत्ता भागता हुआ जाएगा, उठाएगा, खा लेगा, और आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, मालिक थोड़ा सा और दो। फिर आप बाईं तरफ फेंकते हैं, फिर कुत्ता भागेगा, फिर आप दाईं तरफ फेंकते हैं, फिर कुत्ता भागेगा, और वो लगातार डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा, ऑसिलेशन में चला जाएगा, दोलन गति करने लगेगा। अब आपके सामने एक शेर है और आपके हाथ में मीट के टुकड़े हैं, एक छोटा सा टुकड़ा आप बाईं तरफ फेंकते हैं, शेर के बाईं तरफ। शेर उस मीट के टुकड़े को देखेगा, फिर आपकी तरफ देखेगा, भागेगा नहीं कुत्ते की तरह। फिर आप डरते हुए कांपते हुए हाथों से दूसरी तरफ मीट का टुकड़ा फेंकते हैं कि कैसे ना कैसे हमारी तरफ घूरना बंद करे। वो फिर से उस टुकड़े को देखेगा और फिर आपकी तरफ देखेगा। ये शेर का एटीट्यूड है, वो छोटे छोटे टुकड़ों के पीछे नहीं भागता है, उसको पता है कि जो मीट के टुकड़े मेरी तरफ फेंक रहा है वो भी मीट का टुकड़ा ही है। मैं क्यों ना बड़े का शिकार करूं, क्यों ना मैं बड़े गोल की तरफ देखूं। और यही डिफरेंस है डॉग माइंडसेट में और लाइन माइंडसेट में, कुत्ते में और शेर में, यही अंतर है। कुत्ता और शेर जानवर का नाम नहीं है दोस्त, जानवर नहीं है ये। कौन बोला जानवर है? इंसान के लिए ये सिर्फ माइंडसेट है, माइंडसेट।
कुत्ता बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। माना कुत्ता वफादार होता है, माना कुत्ता वफादार होता है, लेकिन ये माइंडसेट उसका बहुत डेंजरस होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुत्ता रोड क्रॉस करने गया और वो डिस्ट्रैक्टेड है, एक गाड़ी उसको आती है, देखिए वो मुड़ के आ जाता है, तब तक गाड़ी वाले को लगता है कि कुत्ता क्रॉस कर रहा होगा, वो भी गाड़ी काट लेता है, कुत्ता भी मुड़ रहा है, गाड़ी भी मुड़ रही है, कट रही है, और कुत्ता निपट जाता है। गाय नहीं मरती, गाय चुपचाप सीधे सीधे जाती रहती है, रोड क्रॉस कर लेती है, और रोड पे बैठ जाए, हाईवे पे बैठ जाए, तब भी उसको कोई मारने वाला नहीं। कुत्ता मर जाता है। हर चीज के पीछे भागना और डबल माइंडसेट रखना इंसान को खत्म कर देता है। किसी भी चीज के पीछे भागना, हर चीज के पीछे, कि फोन आया ये भाग गए, मैसेज आया ये भाग गए, मूवी लगी ये भाग गए, रिश्तेदार में शादी हो रही है ये भाग गए, दोस्त ने पार्टी के लिए बोला ये भाग गए, दोस्त का बर्थडे है ये भाग गए, हैंग आउट के लिए मैसेज आ गया ये भाग गए, और बड़ी पिक्चर हमारा गोल, हमारा माइंडसेट, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसकी तो क्या विसात है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। निपट जाओगे। डॉग माइंडसेट नहीं, लाइन माइंडसेट। परम एकाग्रता, ईश्वर के सबसे करीब, ईश्वर के सबसे करीब स्थिति यही है। लेकिन नहीं, हमें 10 सेकंड में, हमें हर 10 सेकंड में फोन देखना है, और हम बातें करते हैं भगवान श्री राम को पाने की। हमको लगता है कि जय श्री राम बोलने से भगवान मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। और तुम हर 10 सेकंड में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। 14 साल तक बिना डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ एक गोल के प्रति समर्पित रहकर भगवान का टाइटल आता है, तुम 14 मिनट फोकस नहीं कर पा रहे हो। 14 मिनट राम को हासिल करने की बात करते हो, शर्म आती है? आर्यवर्त कहलाने की बातें करते हो, शर्म आती? परम एकाग्रता, कि जब डिसाइड कर लिया कि मैं अब सिर्फ और पढ़ाई को, अपने काम को, अपनी जॉब को, अपनी नौकरी को, अपने पैसे को, अपने धर्म को परम एकाग्रता के साथ में देखो, फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं। घास काटना बंद करो। घास काटने से ईश्वर नाराज होता है और परम एकाग्रता से खुश। तुम तुम्हारे कमरे में, चाहे वो ऑफिस का कमरा हो, चाहे घर का कमरा हो, तुम सिर्फ कमरे में इसलिए हो ताकि तुम बाकी लोगों की नजरों से बच सको। बाकी लोगों की नजरों से बच सको, तुम इसलिए कमरे में हो ताकि तुम चोरी कर सको, और बाहर आके जय श्री राम चिल्लाते हो कि हम भगवान के भक्त हैं। भक्ति भीड़ में नहीं होती है दोस्त, रट लेना इस चीज को। अकेले में होती है, सिर्फ अकेले में, क्योंकि ईश्वर तुम्हें भीड़ में नहीं देखता। पता है, ईश्वर को भी पता है कि भीड़ तो नौटंकी करती है। एक से इन्फ्लुएंस होकर दूसरा बोल रहा है, दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर तीसरा बोल रहा है, भीड़ तो नौटंकी करती है। सच, हकीकत, असली चरित्र बंद कमरे में सामने आता है, और वही बंद कमरा तुम्हें राम के सबसे करीब ले जाता है। जब तुम छिपने की कोशिश करते हो, राम से नहीं छिप पाओगे, वो तुम्हें ढूंढ लेगा। उनसे छिपने की गलती मत करना, और जय श्री राम चिल्ला के उनको हासिल करने की बात, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो पाएगा। कई सालों का संघर्ष, मौन रहकर, चुप रहकर, केकई को अपनी गुरु माता मानकर, हर चीज को मुस्कुराते हुए जो इंसान करता है ना दोस्त, वो भगवान बन जाता है। और तुम्हारी जिंदगी में एक छोटा सा संघर्ष आता है, तुम रोने लगते हो। राम के चरित्र का मतलब सिर्फ यह है कि जिंदगी में जब बड़े से बड़े मुश्किल हालात हो, तो मुस्कुराहट गायब ना हो। ये राम है। मुस्कुराहट चली गई तो ईश्वर चला जाएगा। रोते हुए चेहरे नहीं पसंद है ईश्वर को, लड़ता हुआ चेहरा पसंद है। मुस्कुराते हुए लड़ता हुआ, मुस्कुराते हुए लड़ता हुआ, मुस्कुराते हुए सेवा करता हुआ, मुस्कुराते हुए संन्यास लेता हुआ, मुस्कुराते हुए तप करता हुआ, तपस्या करता हुआ, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता हुआ चेहरा पसंद है ईश्वर को। सिर्फ वही चेहरा पसंद है ईश्वर को, मुस्कुराते हुए लड़ता हुआ चेहरा। खैर, आगे चलते हैं, भाई की बात करते हैं। भाई, रामायण में ये 3 टॉप रोल में हैं, जिनमें एक भाई का नाम है लक्ष्मण, एक भाई का नाम है विभीषण, और एक है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण का मतलब होता है, कुंभ मतलब घड़ा, जिसके कान मटके के जैसे हो, उसको कुंभकर्ण बोलते हैं। विभीषण मतलब होता है विभीषण, जिसको गुस्सा नहीं आता हो।
वी मतलब रहित और भीषण मतलब गुस्सा। गुस्से से रहित इंसान विभीषण होता है। कई लोग पूछ रहे हैं कि आप वेज हैं कि आप नॉन वेज हैं। मेरी डाइट बोतल में होती है, बोतल में। अगर उसमें बकरा पीस सकता है या मुर्गा पीस सकता है तो आप देखें, मैं उसके ऊपर एक वीडियो अलग से बना दूंगा। अननेसेसरी सवाल के बजाय आप जब 1 मिनट भी फोकस नहीं कर पाते हैं, आप जय श्री राम कहने के हकदार भी नहीं, पता है आपको। आप ये हक उसी वक्त खो देते हैं जिस इंसान ने 14 साल तपस्या की मुस्कुराहट के साथ में, और आप 30 सेकंड फोकस नहीं कर पाते, आप जय श्री राम कहने के लायक भी नहीं है। खैर, भाई की बात कर रहे थे। हमारे पास में लक्ष्मण है, हमारे पास में विभीषण है, हमारे पास में कुंभकर्ण है। ये 3 भाई। विभीषण का मतलब मैंने आपको समझाया, जिसको गुस्सा ना आता हो, जो क्रोधित ना होता। भीषण रहित, गुस्से रहित। कुंभकर्ण, ऐसा कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए, और सबसे ज्यादा गाली अगर लंका की साइड से किसी को मिली है तो इस व्यक्तित्व को मिली है। और आज भी आप अपनी सामान्य जिंदगी में शायद ही किसी का नाम विभीषण देखते होंगे, है ही नहीं। विभीषण नाम नहीं है। पता है, विभीषण हमको एक चीज बताता है कि जिंदगी में नेवर एवर 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 रिवील योर सीक्रेट इवन टू योर फैमिली मेंबर्स। रावण ने बता दिया था, रावण के प्राण उसकी नाभि में है, ये विभीषण को पता था। अपने परिवार वालों को भी मत बताओ, कि तुम्हारी ये कमजोरी है, मार दिए जाओगे, चाहे कितने ही बड़े ताकतवर क्यों ना हो। रावण में बहुत ताकत थी, रावण बहुत शक्तिशाली था, सीक्रेट बता दिया। और सीक्रेट निकल जाते हैं, बताए नहीं जाते हैं, निकल जाते हैं। कब? जब हमें चुप रहने की आदत नहीं होती, मौन रहने की ताकत नहीं होती है। कांटे में वही मछली फंसती है दोस्त जो मुंह खोलती है। कांटा उसी मछली को फंसाता है जो मुंह खोलती है। चुप रहो, ज्यादातर समय मौन रहो, हर किसी से बात मत करो, घर वालों से भी नहीं, इज्जत बनी रहेगी। अपने सीक्रेट किसी को मत बताओ। खैर, एक भाई कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण को ये पता है कि राम जी से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। भ्राता जी, रावण भाई साहब सुन रहे हो, राम जी से लड़ने का कोई फायदा नहीं। मैं समझा दे रहा हूं, तुम्हें लग रहा होगा कि वो सन्यासी है, पहनने को वस्त्र नहीं है, हाथ में एक छोटा सा धनुष है, वो क्या कर लेगा। मैं समझा देता हूं रावण जी, वो छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत भारी हस्ती है, और मैं कह रहा हूं कि मत लड़ो उनसे। लेकिन रावण ये कहता है कि कुंभकर्ण, मैंने डिसीजन ले लिया है, तेरे को मैंने जगा दिया है, अब तेरे को जाना है तो जा, वरना तेरी इच्छा। तो कुंभकर्ण को पता है कि मैं मरूंगा, लेकिन वो भाई के लिए मर जाता है। तो जिंदगी जब ऑप्शन दे कि विभीषण बनना है कि कुंभकर्ण बनना है, तो कुंभकर्ण बनने की कोशिश करें, विभीषण नहीं। क्योंकि ईश्वर खुद की सहायता खुद कर लेंगे। भाई बहुत बड़ी संपत्ति होती है। डिसरेस्पेक्ट मिली कुंभकर्ण को, बेइज्जती मिली कुंभकर्ण को, कभी नहीं मिली तो विभीषण को। ईश्वर मिल गया। विभीषण एकमात्र लंकावासी है जिसको ईश्वर मिल गया, लेकिन सम्मान नहीं मिला। लक्ष्मण, ये तो बहुत बड़े सेक्रीफाइस, मुझे लगता है कि भगवान श्री राम से बड़ा सेक्रीफाइस तो लक्ष्मण ने किया है। पत्नी उनके साथ में नहीं आई, उर्मिला जी, वो सोए नहीं। ऐसा कहा गया है रामायण में कि वो हमेशा जगते रहते थे, हर वक्त भगवान श्री राम की सेवा में खड़े रहते थे। और जब बेहतरीन भाईचारे की बात होती है तो उस भाईचारे को राम और लक्ष्मण का नाम दिया जाता है। उस भाईचारे को महान राम नहीं बना रहे हैं, लक्ष्मण महान बना रहे हैं। उस भाईचारे को महान बनाने का मौका भरत के पास में भी था, शत्रुघ्न के पास में भी था, लेकिन उस भाईचारे को महान लक्ष्मण बनाते हैं। क्योंकि बड़े भाई का थोड़ा सा ईगो होता है ना यार, कि मैं क्यों झुकूं, मुझे क्या जरूरत है। तो कई बार छोटे भाई भी उसी ईगो में आ जाते हैं कि मुझे भी क्या जरूरत है। लेकिन लक्ष्मण ऐसा नहीं करते, वो झुक जाते हैं। और वही उस रिश्ते की खूबसूरती है। लक्ष्मण भाईचारे की पराकाष्ठा है। लक्ष्मण
और मेरे लिए सबसे ज्यादा सम्मानीय है लक्ष्मण, क्योंकि सेल्फलेस सेक्रीफाइस, सेल्फलेस, कोई स्वार्थ नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस समर्पित। और जब आपकी जिंदगी में इच्छाएं और स्वार्थ खत्म हो जाता है, इच्छाएं खत्म हो जाती है, स्वार्थ खत्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ हासिल करने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ खुद ब खुद हासिल हो जाता है। तो जिंदगी अगर मौका दे तो कुंभकर्ण बनिए, विभीषण कभी नहीं, और अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताइए। लक्ष्मण बनने का मौका है तो इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं हो सकती, ये तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज जो सब लोग सिखा गए वो यही है, दैट सीक्रेट मस्ट बी ए सीक्रेट। क्योंकि लोग आपकी बात ये कह कर फैला देंगे कि तेरे को उसकी एक बात बताऊं, किसी को बोलना मत, तेरे को उसकी एक बात बताऊं, किसी को बोलना मत, तेरे को उसकी एक बात बताऊं, किसी को बोलना मत, और तुम्हारे सारे सीक्रेट दुनिया भर में उछल रहे होंगे। और जो तुम्हारे सीक्रेट सबको पता है वो तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और तुम्हारा सीक्रेट ऐसा है, तुम्हारा सीक्रेट ऐसा है जो सिर्फ तुम्हें पता है, किसी और को नहीं पता, वो तुम्हारी ताकत है, वो तुम्हारी शक्ति है। परम एकाग्रता, परम शांति, परम मौन, चुप रहना है, चुप बोलो तभी जब शब्दों की कीमत मौन से ज्यादा हो। चुप रहो, संगत को अच्छे से समझो। रामायण। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी जितनी भी रिवोल्यूशनरी पावरफुल कहानियां हैं, ट्रू इंसिडेंट्स हैं, उनमें मामाओं का बहुत बड़ा रोल है। मामा शकुनी, मामा मारीच, मामा कंस। मामा बहुत डेंजरस होते हैं, समझ के चलिएगा इस चीज को। खैर, कंक्लूजन की बात करते हैं। जय श्री राम। मेरी नजर में, मेरी अपनी राय है, जय श्री राम बोलने का हक मेरी नजर में सिर्फ उसे है जिसमें एकाग्रता है, जिसमें त्याग है, जिसमें बलिदान है, जो अपने आप को जान सकता है, और लोगों से डर के नहीं, जो खुद की नजर में, खुद की नजर में त्याग और समर्पण के साथ में मेहनत करने को तैयार है। हमारे में बहुत सारे राम छिपे हुए हैं, और राम ये बात खुद कह रहे हैं कि मैं अगर वनवास नहीं जाता तो भगवान श्री राम कभी नहीं बन पाता। और तुम अगर मैगी बनने में 10 मिनट लग गए तो तुम कंपनी को गालियां देने लगते हो। एडवर्टाइजमेंट में तो दिखाते हो 2 मिनट में बन जाती है, ये मैगी तुम्हें कुछ नहीं देगी, वो बात अलग है, लेकिन तुम्हारा पेशेंस इतना सा है। राम सिखाते हैं हमें धैर्य और त्याग, बहुत जरूरी है। आज मुझसे एक क्लास, जब मैं क्लास ले रहा था यहाँ पर, तो एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया कि सर जिंदगी में पैसा कमाना है। मैंने कहा अच्छी बात है, सबसे जरूरी चीज, सबसे जरूरी चीज जिंदगी में कुछ भी हासिल करना हो, कुछ भी महान हासिल करना हो, एक चीज पैसा भी बोल देते हैं, महान तो नहीं बट एक चीज है, धैर्य रखना, परम एकाग्रता रखना। मजदूर को हर दिन सबसे पहले पैसा मिलता है, हर शाम को मजदूर को पैसा मिलता है, लेकिन क्या जिंदगी उसे पैसा देती है? कभी नहीं, वो गरीब ही रहता है, क्योंकि उसे बहुत जल्दी चाहिए होता है सब कुछ। राम आसानी से नहीं मिलते दोस्त। 14 साल का समर्पण, और मैं तुम्हें कह रहा हूं 14 साल नहीं, 6 महीने मेहनत कर लो किसी भी चीज में जिसमें तुम हो। 180 डेज, 180 दिन, तुम्हें ये संघर्ष महसूस होने लगेगा कि यार जहां सोने की जगह नहीं हो, जहां रहने का पता नहीं हो, जहां खाने का पता नहीं हो, जहां चारों तरफ राक्षस हो, जहां एक राजकुमार भटक जाए 14 साल तक, क्या हालत रही होगी उसकी। मतलब आप सोच के देखो। खैर, अपनी जिंदगी से जितनी भी मंत्राएं हैं, जितनी भी मंत्राएं हैं, उनको कट ऑफ कर दो। सोने का हिरन डिस्ट्रैक्शंस को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दो, और ये समझो कि राम ने, जो भगवान श्री राम बने, पैदा नहीं हुए। और इसलिए मैं हमेशा राम को राम बोलता हूं, लेकिन मेरे मन में उनके लिए भगवान श्री राम हमेशा है। कई नौसिखिए कई बातें बताने लगते हैं, जो भी बच्चे हैं जो समझे नहीं है चीजों को, कहीं ना कहीं मैं आपका भी सम्मान करता हूं, आपकी उत्सुकता का सम्मान करता हूं, लेकिन ये समझ जाइए कि भगवान बनने का रास्ता आसान नहीं है। और ओवरऑल अगर इस कहानी को ऑब्जर्व किया जाए, अगर रामायण को ऑब्जर्व किया जाए, तो आप रामायण में पाएंगे कि भगवान श्री राम ने पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी सिर्फ परिवार, परिवार और परिवार की आज्ञा का पालन करते हुए अपने पिता की, अपनी माता की
और अपने भाई का, अपनी पत्नी का, इन सब का ध्यान रखते हुए जिंदगी जी है, पूरे मर्यादा के साथ में। राम पैदा नहीं होते, बनते हैं संघर्ष से। राम पैदा नहीं होते, राम प्रकाशित होते हैं अपने आप से। राम मतलब लाइट और माँ मतलब विद इन मी। ये थी कहानी हिंदुस्तान के सबसे बड़े हीरो की, भगवान श्री राम की। जय श्री राम।